आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हमारा मीडियावल इंडिया का एक सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में मुग़ल काल के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर का एक सेपरेट स्टडी कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है शाहजहां, अर्थात जहांगीर का बेटा जो शाहजहां होता है, इसी के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। आइए मेरे साथ बात को समझते हैं। देखिए, ये जो शाहजहां है, शाहजहां के पिता का नाम रहता है जहांगीर। जहांगीर का मृत्यु जब 1627 ईस्वी में हो जाता है, तो मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि उत्तराधिकार की लड़ाई होता है। और यहाँ पे शाहजहां का बचपन का नाम रहता है खुर्रम वर्सेस शहरयार। ये खुर्रम वर्सेस शहरयार में लड़ाई होता है और अंतिम रूप से शाहजहां की जीत होती है। और जीतने के बाद 1628 ईस्वी में यह अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ शाहजहां गद्दी पे बैठता है। थोड़ा बहुत बड़ा नाम है, खैर नाम है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी के नाम से ये गद्दी पे बैठता है। सीधा याद रखिएगा कि 1628 ईस्वी में ये किरण ई सानी की उपाधि लेकर के शाहजहां गद्दी पे बैठता है और मुगलों का अगला बादशाह कहलाता है। डैट से अब देखिए, अगर इसकी व्यक्तिगत परिचय का बात कर लें तो इसका जन्म लाहौर में हुआ था 1592 ईस्वी में। जैसा कि हमने बात कहा कि पिता जहांगीर था इसका, और माता मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई था, ये इसकी माता थी। बचपन का नाम इसका खुर्रम था, जैसा कि अभी हमने बात किया है। जो खुर्रम ने शहरयार को हरा करके अपने बाप का जो एक बादशाहत था वो खुद प्राप्त किया और अगला मुगलों का राजा बनता है। इसके बाद शादी की बात करें तो 1612 ईस्वी में नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी अंजुमंद बानो बेगम से इसकी शादी होती है, जिसको कि इतिहास में हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। फिर इसी को, मुमताज महल को या अंजुमंद बानो बेगम को, शाहजहां ने एक उपाधि देता है, मल्लिका ए ज़मानी की उपाधि देता है। किसको देता है? तो अंजुमंद बानो बेगम अपने बीबी को। कौन देता है? शाहजहां देता है, और ये इसी नाम से ये जाना जाता है। तो मल्लिका ए ज़मानी याद रखिएगा, कई क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मुमताज महल याद रखिएगा, साथ ही अंजुमंद बानो बेगम याद रखिएगा, ये इसकी बीवी का नाम है। और यही मुमताज महल के नाम पे आगे देखते हैं कि इस ताजमहल का निर्माण करवाता है और स्थापत्य के क्षेत्र का यह एक स्वर्णिम कहलाता है। तो इसी के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा शिद्दत से बने रहिए। अब देखिए, शाहजहां के काल में कई सारे विद्रोह होता है, और इस विद्रोह में मुख्य रूप से बुंदेला राजपूत का विद्रोह होता है, खान ए जहां लोदी का विद्रोह होता है जो कि एक अफगान होता है, फिर पुर्तगालियों का विद्रोह इसके समय में होता है, और सिख का विद्रोह। ये क्वेश्चन का फॉर्म बना है, याद रखिएगा। बुंदेला राजपूत का विद्रोह, खान ए जहां लोदी जो एक अफगान था उसका विद्रोह, पुर्तगालियों का विद्रोह और सिखों का विद्रोह इसके काल में देखने को मिलता है। फिर इन्होंने अपने पुरखों की तरह भी साम्राज्य विस्तार करने की एक छोटा सा प्रयास करता है, और बहुत हद तक ये सफल रहता है। खास करके जब हम बहमनी साम्राज्य का बात कर रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 5 मुस्लिम राज्यों का एक संघ था। कौन कौन? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर। इसमें से ये खास करके शाहजहां ने अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इसके अलावा बरार एवं बीदर बच जाता है, तो इसका नहीं करा, ये इसी में मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों को अपने में ये मिला लेता है। इस प्रकार से 2 बच जाता है, बरार और बीदर। ये फिर देखते हैं कि बाद के समय में इसको किया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और फिर ये सब हटने लगता है तो औरंगजेब इसको डायरेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत लाने का प्रयास करता है, और यही औरंगजेब की दक्षिण नीति जो है वो उसके पतन का कई बार कारण भी बनता है। खैर, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शाहजहां ने अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के राज्यों को अपने अंदर मिलाया। फिर इन्होंने 1649 ईस्वी में कंधार और बल्ख का अभियान करता है। ये हमारे उत्तर पश्चिम, ये है भारत, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक, इसी में आगे चल के हम देखते हैं तो यहीं पे कंधार आता है, फिर बल्ख का अभियान होता है, तो ये अभियान करता है। फिर राजपूत नीति का चर्चा करें तो शाहजहां अपने पुरखों की भांति ये राजपूत के साथ मेल मिलाव की नीति अपनाता है और बहुत ज़्यादा युद्ध के लिए आमत नहीं रहता है, अर्थात ये मेल मिलाप
मेल मिलाप की नीति को अवलंबन करता है। बहुत ज़्यादा ये हम देखते हैं कि उछल कूद नहीं करता है और शांति से अपने राज्य को चलाता है। इसके अलावा इसके समय में जो क्वेश्चन बनता है वो कई टाइप से क्वेश्चन बनता है। विदेशी यात्री जो इसके समय में भारत आया था वो था जयां बैपिस्ट टेवर्नियर, और ये जो था एक जौहरी था। जौहरी मतलब होता है जिसको हीरा की पहचान होती है, हीरा की परख होती है, समझ गए। तो जयां बैपिस्ट टेवर्नियर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। फिर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था जिसका नाम था फ्रांसीसी वर्नियर। तो वर्नियर से तो कई बार शाहजहां के काल में क्वेश्चन बना है। तो जयां बैपिस्ट टेवर्नियर ये एक जौहरी था। फिर फ्रांसीसी बर्नियर ये फ्रांस के चिकित्सक थे। और याद रखिएगा 2 इतालवी यात्री आया था, इटली का था। एक का नाम था पीटर मुंडी और दूसर का नाम था निकोलो मनुची। बाबू निकोलो मनुची ने यहाँ पे एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, एस्टोरियो डी मोगोर। एस्टोरियो डी मोगोर में इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सल्तनत काल में, खास करके शाहजहां के काल में किस प्रकार का यहाँ पे अर्थव्यवस्था था, प्रशासन की संरचना था, यहाँ पे कला का विकास किस प्रकार हुआ, सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा था, इन सभी बातों का जिक्र ये जो है एस्टोरियो डी मोगोर में इन्होंने खास करके निकोलो मनुची ने किया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का फॉर्म बनता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इन्होंने कई सारे काम किया शाहजहां ने। सबसे पहले शाहजहां ने मुगलों की राजधानी जो पहले आगरा हुआ करती थी उसको दिल्ली में यहाँ पे लाता है और यहाँ पे एक शाहजहानाबाद नगर की स्थापना करता है, याद रखिएगा। तो ये दिल्ली लाता है कौन, राजधानी, ये शाहजहां लाता है आगरा से ट्रांसफ़र करवा करके और एक शाहजहानाबाद नाम का नगर की स्थापना करवाता है। इसके अलावा तख्त-ए-तौस का निर्माण करवाता है जिसमें कि कोहनूर हीरा को जड़ित किया जाता है, उसमें लगाया जाता है। तो तख्त-ए-तौस का निर्माण कौन करवाया, फिर यही शाहजहां ने। फिर हम देखते हैं इसी को मयूर सिंहासन भी बोला जाता है, चूँकि इसमें मयूर भी लगा रहता है। तो मयूर सिंहासन जड़ित तख्त-ए-तौस का निर्माण कौन करवाया, ये शाहजहां ने करवाया, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़े हुए थे। इसके अलावा इसका एक बड़ा बेटा रहता है दारा शिकोह। दारा शिकोह इस समय कई काम करता है और ये बहुत विद्वान प्रवृत्ति का होता है और इसकी एक बेटी रहती है जहां आरा। तो शाहजहां का एक बेटा दारा शिकोह और एक बेटी जहां आरा, ये दोनों विद्वान किस्म के व्यक्ति होते हैं। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है और इसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। साथ ही सिर-ए-अकबर की ये उपाधि लेता है। देखिए ध्यान से समझिए, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करता है सिर-ए-अकबर के नाम से, और दारा शिकोह का बड़ा बेटा होता है जिसको लघु अकबर की उपाधि दिया जाता है। बात को समझिएगा ध्यान से। दारा शिकोह शाहजहां का बेटा होता है जो कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद करता है सिर-ए-अकबर के नाम से, और दारा शिकोह का उपाधि होता है लघु अकबर, और ये दारा शिकोह जो है बड़ा बेटा होता है शाहजहां का। इसके अलावा इसकी उपाधि होती है शाह-ए-बुलंद इकबाल, किसका, दारा शिकोह का। और ये जो अपनी कविता या मूल रचना लिखा करता था नज़्म-उल-बहरीन, नज़्म-उल-बहरीन नाम से अपनी कविता लिखा करता था। तो यहाँ से भरपूर क्वेश्चन बनता है, आप मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए शाहजहां का एक बेटा दारा शिकोह, एक बेटी जहां आरा, ये दोनों विद्वान किस्म का व्यक्ति होता है। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करता है सिर-ए-अकबर के नाम से, सिर-ए-अकबर के नाम से, ठीक। और ये जो अपनी कविता लिखता है नज़्म-उल-बहरीन के नाम से, ये इसकी मूल रचना होती है। इसके अलावा इसकी उपाधि शाह-ए-बुलंद इकबाल की होती है, इसी को लघु अकबर भी कहा जाता है। ये बात याद रखना है। आगे चलते हैं। जहां आरा का बात करें तो यह एक बुद्देश्वी पुत्री होती है, अर्थात विद्वान किस्म की पुत्री रहती है। यह जीवन भर अविवाहित रहती है। खास करके आप देखिएगा मुगलों का, तो मुगलों में एक तो बेटी कम है, लेकिन जितनी भी बेटी हैं वो जीवन भर अविवाहित रहा है। उसको ना अपने पगड़ी ज़्यादा प्यारा है, जैसे उस समय राजपूतों को अपने पगड़ी ज़्यादा प्यारा होता था और बेटी के जन्म पर अक्सर देखते थे उसको मार दिया जाता है। अभी भी देखिएगा हरियाणा और राजस्थान में सेक्स रेशियो बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले से चली आ रही है। तो ये जहाँ आरा जो है अविवाहित रह गई, जीवन भर कंवारी रह गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो औरंगजेब होता है, जो कि बाद में इसका बेटा होता है शाहजहां का, ये जब शासक बनता है तो जहां आरा को फर्स्ट लेडी की उपाधि देता है, राज्य की फर्स्ट लेडी की। और साथ ही जब उत्तराधिकार की लड़ाई होता है दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब,
तो ये दारा सिकों का साथ देती है और औरंगजेब का साथ नहीं देती है, लेकिन फिर भी औरंगजेब जब शासक बनता है तो इसको फर्स्ट लेडी की उपाधि देता है। ये बात सब याद रखिएगा, क्वेश्चन का फॉर्म बनता है। इसके अलावा शाहजहां के काल में कई काम होते हैं, उसमें से मेन तो होता है स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये स्वर्ण युग के रूप से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे चित्रकला, संगीत कला, संगीतज्ञ के क्षेत्र में और हिंदी कवि आदि के क्षेत्र में कई लोग हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। खास करके यहाँ पे चित्रकला के क्षेत्र में देखें तो मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम जो ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत बड़े इस समय चित्रकार थे। इसके अलावा संस्कृत कवि का बात करें तो बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र ये संस्कृत के बहुत बड़ा पुरोधा थे। संगीतज्ञ के क्षेत्र में देखें तो लाल खां ये बहुत बड़ा संगीतज्ञ था जिसको कि गुण समंदर की उपाधि दिया गया है, और हिंदी कवि जगन्नाथ था जिसको कि महाकवि को उपाधि दिया गया है। तो बाबू आप लोग याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन का फॉर्म बनता है। शाहजहां आप पढ़ रहे हैं और मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम को याद रखना है चित्रकार के रूप में, बंशीधर मिश्र और हरिनारायण को याद रखना है संस्कृत के कवि के रूप में, लाल खां को याद रखना है म्यूजिशियन संगीतज्ञ के रूप में और इसको गुण समंदर की उपाधि दिया गया है, और हिंदी कवि जगन्नाथ को याद रखना है जिसको महाकवि को उपाधि दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये धार्मिक तौर से, धार्मिक रूप से कट्टर नहीं होता है, कट्टर नहीं होता है, ठीक। मेल मिलाप की नीति अपनाता है, मेल मिलाप की नीति अपनाता है और राज्य को सुचारू रूप से चलाता है, राज्य को सुचारू रूप से चलाता है। तो ऐसा था शाहजहां। कुल मिलाकर के इसके राज्य में बहुत ज़्यादा उपद्रव होने की बात नहीं मिलती, हालांकि होता है। हमने बात कहा कि बुंदेला राजपूत का विद्रोह, खाने जहां लोधी का विद्रोह, पुर्तगालियों का विद्रोह, सिखों का विद्रोह होता है, लेकिन बहुत मामूली किस्म का होता है, शांत हो जाता है। आगे हम शाहजहां के बात का जिक्र करते हैं। स्वर्ण युग अर्थात स्थापत्य के कला में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। कौन? शाहजहां ने। सबसे पहले दिल्ली का लाल किला, आज जो हम लाल किला देखते हैं 500 के नोट पे जो लाल किला का फोटो रहता है, वो देखते हैं कि ये शाहजहां ही बनवाया था। जो शाहजहानाबाद नगर स्थापना करवाया था वहीं पे ये दिल्ली का लाल किला कहाँ है? दिल्ली में बनवाया था, जो कि नगर बनाया था उसी के आसपास। फिर दीवाने आम दीवाने खास की यहाँ पे ये हुआ था, निर्माण हुआ था। फिर दिल्ली का जामा मस्जिद, जहाँ से बुखारी जो है अक्सर घोषणा किया करता है अजीब किस्म का, तो ये वही है जामा मस्जिद। इसके अलावा आगरा में मोती महल, और आगरा में ही बाबू ताजमहल का निर्माण करवाया था, और ये मुमताज महल की याद में। मुमताज महल कौन है? तो ये इसकी बीवी है जिसका नाम रहता है अंजुमन बानो बेगम, और इसकी उपाधि रहता है मल्लिका ए ज़मानी, मल्लिका ए ज़मानी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। मुमताज महल की याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाता है, और ये हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हुमायूं का मकबरा बनाई थी कौन? हुमायूं की बीवी यानी कि अकबर की माँ। तो अकबर की माँ ने बनाई थी, तो इस समय ये देखते हैं कि श्वेत संगमरमर से बना था। ये हुमायूं का मकबरा क्या था बाबू? तो ये था श्वेत संगमरमर से बना था, और इसमें जरित काम किया गया था हीरे से। और अर्थात कहने का मतलब है कि ये इसमें एक जो तकनीक होता है, खास करके पितरादुरा तकनीक, ये पितरादुरा तकनीक का यूज किया गया था, और ताजमहल में भी पितरादुरा तकनीक का यूज किया गया है। और इस प्रकार से कह सकते हैं हुमायूं का मकबरा जो है ताजमहल का पूर्ववर्ती था, और बाद में हम ताजमहल को देखते हैं कि शाहजहां ने बनवाया है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसको कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को निर्माण कौन करवाया था? हुमायूं की बीवी अकबर की माँ ने करवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना है, पितरादुरी तकनीक का यूज किया गया। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा ताजमहल के हम रूपरेखा की बात करें तो उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा को तैयार किया था। फिर ताजमहल के मुख्य कलाकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद एक और स्थापत्य के क्षेत्र में लाहौर में हुआ था, और लाहौर स्थित जो किला है वो शीश महल, इसका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। तो लाहौर किला स्थित शीश महल, इसका निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। याद रखिएगा बाबू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक बार रिकॉल कीजिए। दिल्ली का लाल किला शाहजहां बनवाया, दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां बनवाया, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां बनवाया, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां बनवाया, ताजमहल शाहजहां बनवाया, और हुमायूं के मकबरा जो है ताजमहल का पूर्ववर्ती है, याद रखना है। इसके अलावा ताजमहल मुमताज महल की याद में बनाया गया। इसके बाद ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया उस्ताद उषा ने। ताजमहल के मुख्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इसके अलावा एक और स्थापत्य कला के क्षेत्र में काम होता है। लाहौर किला स्थित शीश महल, अर्थात शीश महल का निर्माण कौन करवाता है?
तो शाहजहां ने करवाता है। ये सब बात याद है। इसके अलावा जो हमने कहा है कि सिंहासन खासकर तख्त ए तौस, तो मयूर सिंहासन का निर्माण के मुख्य कलाकार बेबादल था, और ये जो है बेबादल शाहजहां के काल में था और इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। इसके अलावा बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराऊ काम, ये एक तकनीक होता है बहुत महीन महीन किस्म का, उसमें चित्रकारी उकेरा जाता है, उसी को बोलते हैं पितरादुरा तकनीक। तो पितरादुरा तकनीक काम की एक श्रृंखला बनाई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफिरियस को बीना बजाते हुए यहाँ पे चित्रांकन किया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि शाहजहां का काल जो है स्थापत्य के काल में इतिहासकारों द्वारा इसको स्वर्ण युग को घोषणा किया गया है, और इस प्रकार से शाहजहां का एक कह सकते हैं कि इंटेंसिव स्टडी था, उसको हमने पूरा कर लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।